दिल्ली में नवंबर के महीने में सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह सुबह ही धुंध की मोटी परत पूरे आसमान पर छा जाती है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जल्द ही ऑड इवन नियम की वापसी की संभावना भी बनी हुई है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में AQI के नए उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ ही बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर में कमी न आने पर वाहनों की ऑड इवन को फिर से शुरू करने से इनकार नहीं किया है। इसने कहा है कि ऑड इवन नियम सहित सभी विकल्प विचाराधीन हैं, क्योंकि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो आइए आपको बताते हैं कि ऑड इवन नियम क्या है, ये कैसे काम करता है, और अगर दिल्ली में ऑड इवन नियम लागू होता है तो दिल्ली में वाहनों की संख्या पर क्या असर पड़ेगा। ऑड इवन नियम के लागू होने के चरण के दौरान निजी वाहनों सहित सभी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली NCR ने फिलहाल BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल प्रमाण पत्र वाले ज्यादातर वाणिज्यिक वाहनों और निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगा रखा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोमवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप स्टेज 4 के तहत प्रतिबंधित सभी वाहनों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रख रही है। और इसलिए आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का भी कहना है कि सरकार विशेषज्ञों की सलाह और जरूरतों के आधार पर ऑड इवन नियम को फिर से लागू करने के बारे में अंतिम फैसला लेगी। मंत्री का कहना है कि हमारी तरफ से दिल्ली सरकार अपने स्तर पर सभी जरूरी कदम उठा रही है। हम हर चीज पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और रोजाना फैसले ले रहे हैं। हम विशेषज्ञों से सलाह लेंगे और सभी जरूरी कदम जरूर उठाएंगे। बता दें कि ऑड इवन वाहन रोशनी सिस्टम को सबसे पहले दिल्ली सरकार ने 2016 में शुरू किया था। वाहन रोशनी योजना निजी वाहनों को पंजीकरण संख्या के आधार पर वैकल्पिक दिनों पर चलने की अनुमति देती है। ऑड इवन यानी कि विषम अंक पर खत्म होने वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को ऑड तारीखों यानी कि विषम तारीखों वाले दिनों और इवन नंबर यानी कि सम संख्या वाले वाहनों को अन्य वैकल्पिक दिनों पर चलने की अनुमति है। उदाहरण के लिए माने तो 0, 2, 4, 6, 8 जैसे इवन नंबर पर समाप्त होने वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को इवन तारीखों पर सड़कों पर चलने के लिए अनुमति दी गई है, जबकि 1, 3, 5, 7 और 9 जैसे ऑड नंबर पर समाप्त होने वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को ऑड तारीखों पर चलने की अनुमति दी गई है। हालांकि लोगों का कहना है कि इसका प्रदूषण के स्तर पर ना के बराबर प्रभाव पड़ सकता है और ये सिर्फ सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करने का अच्छा तरीका है। आपको बता दें कि ऑड इवन योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों और या CNG पावर ट्रेन वाले वाहनों को छूट दी जाती है और उन्हें सभी दिन चलने की अनुमति दी जाती है। हालांकि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। पहले के मामलों में देखें तो ऑड इवन योजना में 2 पहिया वाहन, महिला यात्रियों के वाहन, 12 वर्ष तक के आयु के बच्चों के वाहन, टैक्सी, शारीरिक रूप से विकलांग लोग, VIP आपातकालीन और रक्षा वाहन भी शामिल थे। हालांकि 2019 में जब इस योजना को आखिरी बार लागू किया गया था तो CNG वाहनों को छूट वाली सूची से बाहर रखा गया था। तो अगर दिल्ली सरकार ऑड इवन नियम लागू करती है तो ये चौथी बार होगा जब राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए इस योजना को लागू किया गया। ऑड इवन नियम पहली बार 2016 में लागू किया था और इसके बाद 2016, 17 और 19 में भी लागू किया गया था। इसी बीच मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिनों के लिए घने से घना कोहरा होने की आशंका जताई है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है और सावधानी से वाहन चलाने के लिए भी आग्रह किया गया है। विभाग का कहना है कि सोमवार दिन भर दृश्यता कम होने और घने कोहरे के तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। इसलिए जो भी व्यक्ति घर से बाहर अपने वाहन से जाते हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वो दृश्यता को देखते हुए अपने वाहन चलाएं। आपको बता दें कि AQI की स्थिति का आकलन करने के बाद हरियाणा माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर गुरुग्राम जिले में 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं 19 नवंबर 2024 से 23 नवंबर 2024 तक निलंबित रहने का फैसला भी किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।